प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम सब देख रहे हैं कि लोग अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं। माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं। आइए आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे आपके समक्ष। ये अहोई क्या है ना, और ये अष्टमी क्या संदेश दे रही है, किस तरह से हमारा व्रत हो, किस तरह से हमारे घर में सुख बढ़े, और किस प्रकार से, क्योंकि कहा जाता है ये पुत्र पुत्रियों के लिए रखी जाती है, मतलब संतान के लिए ये व्रत किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत था, कहा था कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वहीं यह जो व्रत है वो बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है। तीन बातें हैं, जिनके बच्चे नहीं हों तो बच्चे घर में आए, इसके लिए भी रखा जाता है। दूसरी बात, जिनके बच्चे बीमार हैं या कुपोषण के शिकार हैं उनको भी स्वस्थ करने के लिए रखा जाता है। तीसरी बात, जिनके बच्चे नाकारा हैं, आलसी हैं, उनको भी ठीक करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए, पुरुषार्थ वाला बनाने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। मतलब कहने का भाव यहाँ पर निकल कर के आया कि बच्चे घर की शोभा हैं। किसी कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, अ ड्रीरी प्लेस वुड बी दिस अर्थ वेयर देयर नो लिटिल पीपल इन इट। यदि छोटे छोटे शिशु न हो तो ये संसार एक निर्जन स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और वहीं एक अन्य विचारक भी लिखता है कि जीवन का संगीत अपने सारे आनंद को खो देगा यदि इसे आरंभ करने वाले बच्चे ही नहीं हैं। अतः बच्चे जहाँ घर की शोभा होते हैं वहां वे समाज और राष्ट्र की भी संपत्ति होते हैं, क्योंकि आज के बालक ही कल के नागरिक बनेंगे। अतः बालकों के पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और उनके निर्माण पर विशेष ध्यान माताओं को, बहनों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता निर्माता होती है। इसीलिए ये जो व्रत है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों में सुधार हो, बच्चे स्वस्थ हों, जिनके बच्चे नहीं उनके घर में बच्चे आए, है ना। क्योंकि बगिया तभी महकेगी, खिलेगी। तो हम भी सभी के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि सभी के घर में, जिनके बच्चे नहीं है उनके घर में बच्चे आए, और जिनके घर में बच्चे हैं वे स्वस्थ बने, है ना। और जिनके घर में बच्चे हैं वे स्वस्थ के साथ साथ संस्कारी सदाचारी भी बने। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो अहोई अष्टमी का व्रत जो जो माताएं बहनें कर रही हैं वे आज इन तीन बातों पर विचार अवश्य कर लेंगी। क्योंकि व्रत का अर्थ होता है संकल्प, कि मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने गर्भ के भीतर बच्चे को संस्कार दूंगी, है ना। किस तरह दूंगी? जिस प्रकार से अभिमन्यु की माता ने दिया, भरत की माता शकुंतला ने दिया, है ना, मदालसा ने अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार से मैं, सीता माता ने अपने पुत्रों के लिए गर्भ के भीतर निर्माण किया। सभी माताओं ने पहले आह्वान किया। इसीलिए हमारे देश के भीतर, हमारी वैदिक संस्कृति में ये परंपरा है कि वैदिक काल से चली हुई बात है ये, कि हर घर में बच्चा आने से पहले 3 पीढ़ियों से ही आह्वान हो जाना, प्रारंभ हो जाना चाहिए कि मैं अपने घर के भीतर कौन सी संतान लेकर के आऊंगा। तो ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है ये संतानों के लिए किया जाता है। अब इसका जो नाम है बड़ा अजीब सा है, अहोई। मैंने विचार किया, चिंतन किया इस पर। अ माने अभाव, नहीं, होई माने होता है ना। तो जो होता ही नहीं है कभी, अर्थात जो ना हुआ और ना होगा, है ना, और ना जिसका अभाव है। तो कोई ऐसी सत्ता है कि जो पैदा तो होती नहीं है और मरती नहीं है, लेकिन रहती है, तो वही है, वही है। तो वो ऐसी कौन सी सत्ता है जिसकी सभी पूजा करेंगे आज? तो ऐसी सत्ता एक परम पिता परमेश्वर ही है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है, और सबकी लालना पालना, जन्मदाता, है ना, वेद का ज्ञानदाता, कर्म फल का प्रदाता, वही एक माता है जिसका नाम अहोई है। लेकिन वेद में ऐसा कहीं नाम लिखा हुआ नहीं है अहोई है। वेद में इसी शब्द को, ये रूढ़ शब्द है, इसी शब्द को वेद में अज कहा गया है। इसी शब्द को, जो होता नहीं है, जिस जो बनता नहीं है, होता मीन जो बनता नहीं है, और जो फिर जब बनता नहीं है तो बिगड़ता नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, और जो बनेगी चीज वो बिगड़ेगी। तो मैंने पहले आपको एक बार और दूसरे वीडियो में बताया था कि 3 सत्ताएं अनादि हैं।
वो जो ना बनती है ना कभी बिगड़ती हैं। कहने को तो वो तीनों की तीनों अहोई हैं, लेकिन यहाँ उपासना की बात चल रही है ना? क्योंकि आपका प्रश्न हो सकता है कि प्रकृति भी तो फिर अहोई हो गई, क्योंकि उसका भी जन्म नहीं होता, संसार का तो होता है लेकिन प्रकृति का नहीं होता। प्रकृति कहते हैं संसार के मूल तत्व को, मूल कारण को। जिस जिस मटेरियल के 3 अणु हैं, क्या-क्या 3 कण कह लो, अणु कह लो, वैसे अणु की तरह नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो 3 कण हैं जो साम्यावस्था में, प्रलय अवस्था में पड़े रहते हैं, उन्हीं को परमात्मा पकड़ करके बृहद सृष्टि का निर्माण करता है। तो इसीलिए वो हर वस्तु में, पदार्थ में वो 3 गुण बने रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि हम सभी को इस जो 3 सत्ताएँ, इनके सही स्वरूप को समझ करके इस अहोई अष्टमी के व्रत को ठीक प्रकार से सम्यक बोध करके और करना चाहिए। तो हमको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो आज जो माताएँ बहनें कर रही हैं, वो उसी एक निराकार परमेश्वर का ध्यान करें, थोड़ा कम खाएँ, तो इसीलिए ही तो ये व्रत में भी ये उपवास की परंपरा चली हुई है कि कम खाएँ। मीन्स कुछ घंटे आराम दें शरीर को। सुबह उठे, पानी पिया, 8-10 घंटे आराम दिया, फिर उसके बाद फिर भोजन कर लिया। लेकिन ध्यान रहे, कोई रोगी माता है, बहन है और बीच में उसको दवाई खानी होती है, लेकिन चाहती है वो मेरी संतान सुधरे, अच्छी हो या नहीं है तो आए। तो ऐसी माता के लिए छोटी छूट होती है, बीच-बीच में पानी ग्रहण करे, क्योंकि पानी पानी पीने से हमारा शरीर ठीक रहता है, पेट भी साफ रहता है। इसीलिए हमें बहुत अधिक उसमें नहीं पड़ना। हाँ, उसका वास्तविक स्वरूप चीज़ का समझ करके हमको करना चाहिए बिल्कुल। व्रत लेने में क्या है, व्रत लीजिए आप, 1 साल में 1 व्रत लीजिए, लेकिन उसको फिर फ़ॉलो भी करिए। पूरे वर्ष भर संतान का ध्यान भी दीजिए। आज माताएँ संतान के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। कैसी संतान हो? तो वेद ने तो बहुत सुंदर-सुंदर बन मंत्र दिए हैं हमको और किस तरह हम संतान का गर्भ में भी निर्माण करें। माता की सच कहूँ, माता की जो गर्भ स्थली होती है ना, क्या कहते हैं उसको? उदर-दरी, जहाँ बच्चे का निर्माण होता है और वो गर्भ में होता है। तो इसकी जो तैयारी है मैंने आपको बताया कि बहुत पहले से कर देनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से पूछा, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए कब से तैयारी करनी चाहिए? तो क्या उन्होंने उत्तर दिया, बच्चे के गर्भ में आने के 100 वर्ष पूर्व से। इसका मतलब 3 पीढ़ी हो गई उसमें, 100 वर्ष के अंतर्गत आ जाएंगी। दादा, माता, पिता और स्वयं। तो 3 पीढ़ियों को चिंता करनी चाहिए इस चीज की कि हमारे घर के भीतर बच्चे कैसे आए। माता कौशल्या ने की थी, इसलिए राम आए। देवकी ने की थी कि शत्रुओं का सफाया हो, बहुत दुर्जन शक्ति तंग करने में लगी हुई, कृष्ण आए तो कृष्ण आए। तो माताएं हों, उनके सास ससुर हों, फिर उनके और भी हों, दादा ससुर दादी सास हों, वे सभी की सभी आह्वान करते थे। आप लोग इस उत्तर पर मेरे पर हंस भी सकते हो, लेकिन ये है सच्चाई, ये मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि महर्षि दयानंद हों, और महर्षि दयानंद की माता ने भी जरूर आह्वान किया होगा। बिना आह्वान के किसी घर में ऐसी संतान आ ही नहीं सकती। पहले आह्वान किया जाता है, फिर पुरुषार्थ किया जाता है ना? फिर पुरुषार्थ के बाद उसको उस निर्माण में जो-जो कुछ हो सकता है यथाशक्ति, वो सब पूरी शक्ति उसमें लगाई जाती है। तब जा कर के बालक बनते हैं। जैसे एक किसान होता है, वो क्या करता है अपनी खेत की फसल को अच्छी बनाने के लिए पहले तो उस भूमि को ही ठीक करता है वो। उसके बाद बढ़िया बीज लाता है, उसके बाद बढ़िया खाद पानी लाता है और उसके बाद उसकी कितनी गुड़ाई कर करा करके उसकी कितना उसमें कटिंग सटिंग करता रहता है, पूरे समय उसकी देखभाल में लगा रहता है। तब जा करके वो फसल तैयार होती है और फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, फिर भी फसल को निकाल करके उसको साफ सुथरा करके घरों तक पहुंचाएगा। मतलब बहुत अधिक कार्य, वो पूरा समय इसी काम पे लगा रहता है कि किसी के पास अन्न पहुंचे तो उसके लिए लाभकर हो, हितकर हो, पुष्टिकर हो, शुद्ध हो। ठीक इसी प्रकार से एक माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान को आने से पहले और जब गर्भ में आ गई है तब, और गर्भ के बाहर आ गई है तब, और जब वो 25 वर्ष की हो जाती है, जब तक उसकी पत्नी को उसको पति को नहीं सौंपा जाता, मीन्स अपने बेटे को माता नहीं सौंपती, तब तक तो उसके पीछे पीछे उसको इस तरह से लगना चाहिए, और लगती भी है माताएं, लेकिन किस तरह लगती हैं, कौन सी दिशा देती हैं, किस दिशा में वो चलती हैं, प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है। तो आज अहोई अष्टमी के व्रत मैं तो सबसे कहूंगी
कि इस व्रत को कीजिए, लेकिन करिए कैसे? जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये देश पुनः विश्वगुरु हो सकता है, क्योंकि हमारे देश को चाहिए कैसे बच्चे? वेद क्या कहता है? वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मंत्र आता है, 47वें सूक्त में मिलेगा, मंत्र संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रही है। मंत्र मैं बोलती हूँ। स्वायुधम स्ववस सुनीथम चतुः समुद्रम धरुणम रयीणाम चरिकृत्यं शंस्यं भूरिवारम् अस्मभ्यं चित्रं विषणं रयिंदा अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिंदा। तो पहले ही शब्द में से क्या कहा? सबसे पहले हम चाहेंगे चित्रम वृष्णम रहिमदा, इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं। चित्र कहते हैं अद्भुत, वृष्णम कहते हैं बलवान, रई कहते हैं धन को, तो दा कहते हैं दानी। तो हमको कैसा पुत्र चाहिए? हे प्रभु, आप हमको ज्ञानी, बलवान और दानी पुत्र पैदा कराइए। ऐसा धन पुत्र हमको दीजिए प्रभु। पुत्र भी एक धन होता है, जैसे गौधन, गोधन, बाजधन, है ना? ये सब धन है। संतोष धन, ये भी सब धन है। ऐसी इसी प्रकार से संतति भी हमारी धन होती है, पुत्र पुत्रियां भी धन होती हैं। तो कहा गया कि हमें हे प्रभु ऐसा धन दो, चित्रम विष्णम रैमदाह, हमारे लिए अस्मभ्यम, हमारे लिए ऐसा पुत्र हमें हमारे घर में आए कि वो चित्र हो, अद्भुत हो, विशेष हो, अद्भुत में विशेष हो, और वृषणम बलवान हो, है ना? और दाह दानी भी हो, तो ज्ञानी हो, दानी हो और बलवान हो। और आज परिवारों को, समाजों को और राष्ट्र को कैसा बच्चा चाहिए बताइए? ऐसा ही तो चाहिए। माता मदालसा ने 8 पुत्र पैदा जब कर दिए, ब्राह्मण बना दिए, तो उनके पति ने क्या कहा कि देवी आप सबको ये बना दोगी ब्राह्मण, तो कोई तो राजकाज करेगा, कोई तो क्षत्रिय होगा। तो उसने एक क्षत्रिय भी बना दिया, पैदा कर दिया। ये माता के हाथ में ताकत होती है। तो अहोई अष्टमी पर आज ये व्रत लिए। ये समाज में जिस तरीके की जो व्यवस्था चली, ये क्यों चली? ये इस तरह की लोक में मान्यताएं जब जन्मी होंगी, तो किसी विचारक ने, सामाजिक चिंतक ने ये देखा होगा कि हमारी जो संतान है वो कुपोषण की शिकार होकर छोटी आयु में मर रही है। है ना? तब फिर उसने चिंतन किया होगा, क्यों नहीं इन महिलाओं को, माताओं को ये व्रत की ओर लगाया जाए, संकल्प लिखवाया जाए कि तुम ध्यान रखेंगी अपनी संतानों का, छोटी छोटी आयु में उनसे काम नहीं करवाएंगी, उनको पूरी ट्रेनिंग देंगी, पूरी शिक्षा देंगी, और गर्भ में आने से पहले आह्वान करेंगी। हो सकता है ये इस तरह किया हो, तभी ये व्रत चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इतनी विकृति, इतना पाखंड इसमें आ जाता है कि मात्र सिर्फ एक पूजा पाठ किया, कर्म कांड किया, और उसके बाद संतानों पर तो ध्यान देना ही नहीं है। संतानों पे तो कोई ध्यान नहीं दे रही है ना, संतानों के बारे में सोचती है आज के दिन। तो मेरा ऐसा निवेदन है सभी से, जिन जिन के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत हो रहा है या कर रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं वो करें, इस तरह से करें जैसे मैं कहती हूँ। संकल्प लें आज के दिन, एक दिन जैसे हर चीज का नियत कर लिया, हर चीज के दिवस बन गए, तो आज का दिन इसके लिए ही नियत कर लो कि हम अपने घर के भीतर ऐसी संतान लाएंगे, उसको वैदिक शिक्षा देंगे, योग की शिक्षा देंगे, ऋषि मुनियों का ज्ञान देंगे, कर्म पथ पर बढ़ना सिखाएंगे, पुरुषार्थ करना सिखाएंगे, उद्यमी बनाएंगे, आलसी नहीं बनाएंगे। तो जब ऐसे बलवान पुत्र होंगे हमारे देश के भीतर, तो छोटी उम्र में काय को मरेंगे? माताएं पूरा ध्यान रखेंगी बच्चे का। तो आज बाजार के दूधों में, पाउडर के डिब्बों में तो बच्चे पलते हैं, बोतलों से तो बच्चे दूध पीते हैं। पहले माताएं आंचल से दूध पिलाया करती थी, अब आंचलों में भी माताओं के दूध नहीं आता, और जिनकी आता है वो सुखा देती हैं, तो फिर बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। ये आज चिंतन का विषय है। आज अहोई अष्टमी के दिन ये सारे चिंतन आप करना। उसकी परमात्मा की उपासना करने का तो एक ही ढंग है, उसके वेद के मंत्र को जीवन में आत्मसात करना। समझो आपने परमात्मा की उपासना कर ली, उपजमा आसना, उसकी ईश्वर के समीप हो गए। क्योंकि कोई भी पिता के समीप पुत्र कब होता है? जब पिता की बात को मानता है। तो वो परम पिता परमात्मा जो जगत जननी भी है, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, भ्राता है, सनो बंधुर जनिता। ऐसे फिर हम उस परमेश्वर की उपासना उसकी वेद कथा को सुन करके ही शुद्ध ज्ञान करके कर सकते हैं। ये जो लोक में चलती हुई जो कथाएं हैं, उन कथाओं के कोई सिर पैर नहीं हुआ करते। हाँ, अगर तुम ले सकते हो तो उसमें से, अगर लेकिन ले भी वो उसमें से वो शिक्षा सकता है जो कि वैदिक है, मीन्स जिसको वेद का ज्ञान है,
वही उसमें से भी शुद्ध चिंतन निकालेगा, जो भी रूढ़ी वाली कथाएं चल रही हैं समाज के भीतर। बिना वैदिक हुए वो भी वहां से चिंतन इतना बढ़िया नहीं निकाल सकता। वैदिक का मतलब शुद्ध ज्ञान करने वाला व्यक्ति। जरूरी नहीं उसके लिए कि उसने वेद पढ़े ही लिए हों, पर आज के जमाने में तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनको शुद्ध ज्ञान होता है, जबकि उन्होंने इस समय मैंने नहीं देखा उन्होंने वेद पढ़ा होगा, लेकिन हर चीज को सही प्रकार से समझते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, चिंतन मनन मन से किया करते हैं, ठीक ठीक दिशा में वो चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन पहले वेद पढ़ के आए हैं वो। तो आज हम भी ये इसी प्रकार का उपक्रम करें। तो वेद क्या कहता है? स्वायुधम स्वभस सुनीतम चतु समुद्रम धरुणम रयिणाम, कि हमारा पुत्र कैसा हो? स्वायुधम, योद्धा हो। स्वायुधम मतलब उत्तम अमोघ अस्त्र शस्त्रधारी हो, जैसे रामकृष्ण थे, उनके पास शस्त्र अस्त्र लगे हुए हैं ना। अस्त्र शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी उसके साथ में हो, क्योंकि उसको जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक गलत चला देगा। राम और कृष्ण को दिशा का ज्ञान था, क्योंकि गुरुकुल में पढ़े थे, गुरुजनों के समीप रहे थे, और गुरुजन ही उनको राक्षसों के सफाई के लिए मांग करके उनके माता पिता से लेकर के गए थे। देखो कितनी बढ़िया बात है ये। फिर कहा स्ववसम, स्व माने अपनी, और अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हो। फिर कहा सुनीतम, जो सुपथगामी हो, नीतियों पर चलने वाला हो, सदाचारी हो, व्यभिचारी ना हो, दुष्ट ना हो। चतुः समुद्रम, समुद्रम कहते हैं, चतुः माने चारों ओर, समुद्रम कहते हैं गहराई वाला, बड़ा, चारों ओर से व्याप्ति, जिसका यश कीर्ति चारों ओर से व्याप्त हो, है ना। और जो न्याय दया दाक्षिण्य सदाचार के साथ जन समूह का नेतृत्व करने वाला हो, अर्थात ये चार गुण भी उसके भीतर हो, न्याय दया दाक्षिण्य और सदाचार। चतुराई, दाक्षिण में चतुराई। और धरुणम रईणाम, और धरुणम रईणाम, रई कहते हैं धन को, रईणाम धनों को, बहुत सारे धनों को, बहुत भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य को, सुमति को सम्मति को, पुत्र पौत्रों को धारण करने वाला भी हो, ऐसा भी बल उसके पास हो। फिर कहा चरकितम, चरकृतौ स्तुतौ साधु हो, अर्थात अत्यधिक कर्म करने वाला हो, कर्मशील हो, इसको कर्मशील हो, और प्रभु के गुणगान में लगा रहने वाला हो, स्तुति करने वाला हो, ईश्वर में रुचि हो, प्रीति हो, ऐसा भी हो। क्योंकि बिना ईश्वर के भक्त हुए कोई भी व्यक्ति ज्ञान को भी नहीं पा सकता, बल को भी नहीं पा सकता, फिर भक्ति की तो बात कहाँ चलती है। तो ज्ञान कर्म और उपासना करने के लिए तो ईश्वर का गुणगान करना ही होगा, गायत्री का जप करना ही होगा, बिना गायत्री के जप के कोई किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया कि संयम और प्रशंसनीय हो, सभी गुणों से युक्त जब व्यक्ति होता है तो वो सबका प्रशंसनीय हो जाता है, तो सब उसकी प्रशंसा करते हो, दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलती हो, और भूरिवारम अर्थात कष्टों को दूर करने वाला हो। जब कष्टों को दूर करते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं हमने समाज में भी, जहां भी किसी को कोई आपदा विपत्ति कोई परेशानी कष्ट है तो वहां उसके घर जाते हैं, है ना। और जो कोई व्यक्ति दुख में किसी के घर चला जाए ना, या किसी के आंसुओं को पहुंच दे बस, तो हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को फिर चाहने लग जाते हैं वे लोग जिनके यहाँ वो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर सबके से संपर्क रखता है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जितने भी महान पुरुष देशभक्त हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा की। तो राष्ट्र की रक्षा मीन्स हमारे कष्टों की दूरी, हमको सुरक्षा, तो हमको सुख पहुंचाया ना। तो हम कैसे बच्चों को जन्म दें आज के दिन, इस बात पर हमें बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। झगड़ालू बच्चे पैदा नहीं करें, भरत का आदर्श बच्चों के सामने रखें, राम का आदर्श बच्चों के सामने रखें। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, अरे इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी। भैया मैं नहीं गद्दू लूंगी, उधर राम कह रहे हैं नहीं नहीं भाई मुझे बन जाना ही होगा, माता की मेरे लिए आज्ञा है, तू रखेगा इस राज्य को, मेरा राज्य नहीं है, तू करेगा इस राज्य को, मैं तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा, तू रहेगा यहाँ पर। और एक एक भाई कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से हम सभी कैसे पुत्र पुत्रियां पैदा करें? उत्तम, ज्ञानी, दानी, बलवान, चित्रम वृषणम रहीम दाह, ऐसी संतान हम पैदा करें।
तो ऐसा हम आज संकल्प लें, जिनकी पैदा हो चुकी हैं वो निर्माण में लगें, और जिनके घर में पोते-पोतियाँ आ रहे हैं वो उनके निर्माण में भी लग सकते हैं, उनके माता-पिता भी लगें। लेकिन करेगा तो वही ना जिसको ये वेद का ज्ञान है, जिसको ये संस्कार है कि मैं इस संसार के भीतर क्यों आया हूँ? क्या मैं चूहे, बिल्ली, छछूंदर पैदा करने के लिए आया हूँ? या मैं उत्तम संतान राष्ट्र को देने के लिए आया हूँ? जब व्यक्ति की ऐसी भावना बनेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि घरों के भीतर बच्चे उत्तम होंगे, और ये जो जितने भी व्रत पर्व ये समाज के भीतर लोक मान्यताएं चली हुई हैं वे सार्थक होंगी। व्रत होने चाहिए, व्रत क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन व्रत इस तरह से होने चाहिए। बस आपने उस व्रत का रूपक बदलना है, व्रत को खत्म नहीं करना, व्रत का रूपक करें। इसीलिए मैं सबको एक ही बात कहा करती हूँ, विरोध में नहीं बोध में जिए। क्या एक बार मेरे साथ बोलेंगे? विरोध में नहीं बोध में जिए, प्रकाश में जिए, वेद अमृत पिए। तो इस प्रकार से हम सभी आज के दिवस क्या करें, एक संकल्प लें, और एक संकल्प ये भी लें कि नित्य प्रति यज्ञ करेंगे, है ना। और एक यज्ञ आज ऐसा भी करें, जितनी भी संतान जनने वाली माताएं हैं, या जिनकी संतान हो गई हैं, या जिनसे हम संतानों का आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसी बुजुर्ग अनुभवी आयु वृद्ध अनुभव वृद्ध माताएं हों, ज्ञान वृद्ध माताएं हों, तो उनका संगतिकरण करें। आज के दिन यज्ञ करें, उनको बुलावें, उनका संगतिकरण है ऐसी 3 कोटि की माताओं को। और उत्तम शिक्षा लालन पालन हेतु सीता माता की लव कुश की कथा सुनाएं उनको, वीर शिवाजी जीजाबाई की कथा सुनाएं, माता मदालसा की कथा सुनाएं। इतिहास तो हमारा भरा पड़ा है, एक बार आप निगाह दौड़ाइए तो सही। और ऐसी जगह दान करें जिनके बच्चे सचमुच भूख से पीड़ित हैं, गरीबी की मार को झेल रहे हैं। तो ऐसे निर्धन स्थानों पर जो आज, इसीलिए आपने देखा होगा एक थाली मनसने की होती है, मीन्स मन से देना, मनसना मीन्स मन से देना, मन के अंदर से भाव उठा करके देना। तो मन के अंदर से ये उत्तम भाव तभी उठ सकते हैं जब आपको उस बात का विशेष बोध है कि मैंने ये जो व्रत किया क्यों किया, और मैं क्या चाहती हूँ। कुछ होते हैं नैतिक यज्ञ, और कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। नैतिक यज्ञ में उसी काम को रोज करते हो, आप उत्तम संतान की लालना पालना में लगते हो। लेकिन नैमित्तिक यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है तब जब आप नित्य कर्म के लिए उस दिन संकल्प ले लेते हो। तो यज्ञ, देव पूजा, और यज्ञ का मतलब देव पूजा, देवताओं की पूजा, हवन आदि, और संगतिकरण, और दान, ये 3 काम हर व्रत में, हर पर्व में, हर उत्सव में होने चाहिए, और होते हैं। पर किस तरह होते हैं, कहाँ जाता है वो दान, किसको दिया जाना चाहिए, ये दान का विषय मैं अगले वीडियो में फिर ले लूंगी। इसीलिए आप समझदार हैं, दान नीडी के पास पहुंचे, दान वहां पहुंचे जिससे समाज राष्ट्र हमारा बच रहा है। जैसे गुरुकुल आदि हो गए, विद्यालय आदि हो गए, मंदिर आदि हो गए, है ना। ऐसी जगह पर दान, या निर्धन जगह पर हो गए, ऐसी जगह पर दान दें, जिससे कि परिवार समाज राष्ट्र आपका सबका भला होगा। तो समाज में आई हुई विकृतियों का रूप बदलें, अपनी सभ्यता संस्कृति का स्वरूप नहीं। हर पर्व, उत्सव, व्रत, त्योहार सब यज्ञों की विस्तृत धुआं से महकें, तभी सामाजिक स्थिति परिस्थिति में परंपराओं, लोक मान्यताओं की सार्थकता। इसीलिए आइए हम सब माताएं बहनें एक उत्तम संकल्प के साथ उत्तम संतानों को बना, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को ज्ञानी, दानी और बलवान संतान दें, जो कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत सम्मना जाया पत्ते मदमति वाचम बदत संतिमा, जो कि अपने पिता के अनुकूल चलने वाली हो, माता में श्रद्धा रखने वाली हो, और उनका विवाह हो जाए तो पति पत्नी भी आपस में मधुर भाषा बोल करके एक दूसरे का मान सम्मान कर नई संतान पैदा करके परिवार समाज राष्ट्र की उन्नति के हेतु आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और अहोई अष्टमी की व्रत की, और परमात्मा का अहोई जो नाम है ना, वो कहीं वेद के भीतर नहीं है, ये समाज ने किस तरह से बना लिया, वो इसी तरह से बना लिया। जैसे हम बोली को ना शुद्ध हिंदी ना बोल करके अपनी अपनी जहाँ से कोई शब्द उठा उस तरीके से अपभ्रंश करके बोला करते हैं। अहोई का अर्थ अज है, ये समझ लेंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और खूब खूब बधाई। इस प्रकार से व्रत करें, तभी उसका विशेष लाभ है। अन्यथा तो कोरा वो फिर पाखंड ही रह जाता है। धन्यवाद, नमस्ते।